अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ तो आ गया। अब मैं इसका आउटपुट देखने जाती हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ पे कंसोल पे डायरेक्टली रन करके आउटपुट देखा था, इसी तरह से मैं यहाँ पे रन करके अपना आउटपुट देखना चाहती हूँ। अगर हम C# पे बात करें ना, रन के आउटपुट देखने की, रन करके देखने की, तो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है F5। F5 रन कर दिया करें, मेरे पास वही लिखा हुआ आ जाएगा जो मैंने console.write लाइन के अंदर लिखा हुआ होगा, जो भी चीज़ें प्रिंट करवाना चाह रही होंगी। यहाँ पे से आपकी प्रोग्राम रन होना अभी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड। इसके बाद आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे आपके पास आउटपुट लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लिखा हुआ आया था विद इन अ सेकेंड, आपके पास वो चीज़ गायब हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? या दोबारा करके दिखाऊं? यस मैम, कंटिन्यू है, हो रहा है। हो रहा है? यस मैम। आपके पास इसका मतलब मैम ये दोबारा होता कर है, दें प्लीज। आप F5 प्रेस करें, आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी और फिर वो स्क्रीन खुद ही गायब भी हो जाएगी। हो रही है ऐसी? ऐसा हो रहा नो है? मैम, मेरी तो गायब नहीं हो रही फौरन। मेरी हो रही है? हाँ आपकी हो रही है। आप कहाँ पे रन करना है? मैं इनका रेट की लगा हुआ होगा, एग्जैक्टली, लगाया हुआ है। मैंने लगा लिया होगा ना, इसलिए हमेशा याद रखना C# में कभी भी आपके पास ना आउटपुट्स की होल्ड नहीं होती है। दो तरीके हैं, या तो मैं अपने पास कंट्रोल F5 प्रेस करूँ, ठीक है, मेरी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल F5 करने से आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे अपनी स्क्रीन होल्ड करनी है तो मैं यहीं पे आऊँ, यहाँ पे आके लिखूँ कंसोल डॉट रीड की। रीड की भी आपके पास आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने में हेल्प करती है। नाउ आई जस्ट नीड टू प्रेस F5, नॉट कंट्रोल F5, ठीक है। अगर अब सिर्फ मैं F5 प्रेस करूंगी ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। क्लियर है? या तो कंट्रोल F5, ठीक है, या तो कंट्रोल F5 प्रेस करना है तो ये लाइन नहीं लिखनी, और अगर सिंपल ये कंट्रोल F5 नहीं करना तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। इस लाइन को लिखने के बाद हमेशा F5 प्रेस करेंगे और फिर आपके पास आउटपुट में जो भी लिखेंगे हम यहाँ पे बीच में, वो डायरेक्टली आता रहेगा। क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी को मसला? मैम मेरा नेट स्लो था, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही थी। ये रन कैसे करेंगे? आप कंट्रोल F5 प्रेस कर दें। मैं ऊपर स्टार्ट का बटन भी तो है, उससे भी तो हो सकता है। स्टार्ट का बटन भी वही करता है, स्टार्ट का बटन खाली F5 का काम करता है, कंट्रोल F5 नहीं करता। अगर कंसोल डॉट रीड की लिखोगे तो स्टार्ट का बटन से काम कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ की शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की ना शॉर्टकट की पता रखो। मैम मेरा आके हाँ, गायब हो रहा है, मतलब जा रहा है रीड की लगाने के बाद भी। अच्छा, मुझे तो स्क्रीन दिखाएं सबूर। मैडम डिसेबल किया हाँ, हुआ है आपने अच्छा स्क्रीन ठीक को। है, दिखाएं, अब दिखाएं। नहीं हुई तक शेयर सबूर। अब हो गई। ठीक है, आपने कंसोल डॉट रीड की नहीं लिखा है, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, की का के कैपिटल होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक, आपने सेमी कॉलन की जगह पे कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। ये सेमी कॉलन नहीं बोलते, इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। F5 प्रेस कर दें, सिंपल F5 कीजिएगा। अब आ होल्ड हो गया। रही है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, और किसी का इश्यू? आउटपुट देखो, आउटपुट रन करना सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम है आज की क्लास के सारे प्रैक्टिकल और टास्क स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ये क्लियर ठीक है? है मैम। और किसी का रहता है तो वही पूछ ले। यासिर मैम मेरी स्क्रीन होल्ड हो रही है। दिखाएं। यासिर आपका कोई मसला?
जी मैम हो गया मैम। चल गया, ठीक है। नहीं हो और गया स्क्रीन। हाँ, जी जी ठीक है, सही है। कंट्रोल F5 कर दें, कंट्रोल की प्रेस करें और F5 की, दोनों एक साथ प्रेस करिएगा। आगे प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। कंट्रोल F5 प्रेस करें। मैम जैसे ये राइट लाइन है, हाँ राइट लाइन में लाइन का एल अगर स्मॉल हो जाए तो भी एरर देता है ये? बिल्कुल देता है। मैम ये होल्ड हो रही। कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं आप? जी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर करें। नहीं हो रहा ना, आप एंटर करें। आपका कंट्रोल प्रेस हो रहा ही नहीं, पता मुझे नहीं पता कंट्रोल की का आपकी। एंटर करें यहाँ पे, हाँ इसी लाइन के बाद एंटर करें बेटा, और यहाँ पे लिखें जी बिल्कुल इस लाइन के बाद। हाँ कंसोल दोबारा लिखें, कंसोल डॉट, ठीक है एंटर कर दें। रीड की लिखें, रीड की। हाँ इसमें कुछ नहीं लिखना, इसको हटा दें, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, इसको अंदर कुछ नहीं लिखना, और इसको भी हटा दें। हाँ और बाहर सेमीकोलन लगाएं, इसको आप टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। कंट्रोल F5 जी सिंपल F5 भी करेंगे तो चल जाएगा, कंट्रोल प्रेस करने की नीड नहीं है। सही है ना? चल गया आपका? जी आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो गई, जी होल्ड हो गई। ठीक है। और किसी का इशू? अच्छा वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है यहाँ पे आते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे अपने पास आज का काम करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है कि आज का काम करना किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास मैनुअल के अंदर, अगर हम मैनुअल को भी शेयर कर लें साथ में, ठीक है, तो मैनुअल में मेरे पास सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि दिस इज माय फर्स्ट पेज की वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप्स क्या हैं। ये आपको क्लियर है ना, वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या चीज़ें होती है हमारे पास। वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर है जो कि आपके पास वैल्यू स्टोर करता है, डेटा टाइप आपको इस बात की इंडिकेशन देती है कि आपका वैल्यू जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। मैं यहाँ पे आऊँगी और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है अली अहमद। ये मेरे पास एक नेम है, मुझे इस नेम को प्रिंट करवाना है। मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिख दिया योर नेम इज। अच्छा मैं ये चाह रही हूँ ना कि सिंपल अभी नाम प्रिंट कर दूँ, ये मैसेज वगैरह छोड़ दूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आके फर्स्ट नेम, दैट्स इट। कंसोल डॉट राइट लाइन में जो हेलो वर्ड लिखा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ना कमेंट कर दूंगी। कमेंट समझते हैं क्या होता है? जो चीज़ मुझे रीड नहीं करनी, जो चीज़ मैं पढ़ना हार्ड नहीं, है। हाँ वो चीज़ ना आपके पास आउटपुट पे शो नहीं होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप ना आउटपुट पे नहीं देखना चाहते बट स्टिल आप उसको हटाना भी नहीं चाहते, तो आप उसको कमेंट कर दिया करें। कमेंट का फ़ायदा क्या होगा कि वो चीज़ आपके पास ना रीड नहीं होगी रन टाइम पे। F5 प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके F5 किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? अली अहमद। क्लियर है? जो चीज़ आप हेलो वर्ल्ड में लिख रहे थे वैसे ही आ गया। दिस इज माय वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप है और मिस फर्स्ट मेरा वेरिएबल है। हाँ मिस प्लीज F5 और कंट्रोल F5 में प्लीज वापस से डिफरेंस एक्सप्लेन कर दें। अगर हम सिंपल F5 करते हैं तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन होल्ड ही नहीं होती है, ठीक है। अगर मैंने कंसोल डॉट रीड की लगाया हुआ है और मैं फिर F5 करती हूँ तो डायरेक्टली काम चल जाएगा। क्लियर है ये? अगर मैं ओके मिस। कंसोल डॉट रीड की नहीं लगाना चाहती और चाहती हूँ डायरेक्टली की से रन करूँ, शॉर्टकट की से, तो आप कंट्रोल F5 रन एक साथ करेंगे। ये लिखने के बाद कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, कंसोल डॉट रीड की ओके लिखने के मिस। बाद, ठीक है। ये क्लियर है? यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा काम क्या किया, अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। हमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिया जिसको हमने कहा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन और उसके अंदर हमने लिख दिया है अली, ठीक है। यही काम किया है।
इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो पहली चीज़ है वो एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, इट मीन्स के यहाँ पे जो आ रही है स्ट्रिंग इज माई डेटा टाइप जो आपने अभी देखी। ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल की स्पेलिंग ठीक कर लिएगा, वेरिएबल की स्पेलिंग ठीक लीजिए। क्लियर है? या चाहे तो उसको इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ना वेरिएबल आ गया, डेटा टाइप आ गया और उसकी सारी वैल्यूज भी आ रही होती। क्लियर है? हाँ, तो कोई सवाल है तो पूछ लें। ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद मेरे पास उसकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू के बाद मेरे पास उसका वेरिएबल का नेम आ रहा होगा पूरा। यहाँ तक कर लिया सबने? यहाँ तक हो जाए बताइएगा, उसके बाद मैं आगे मूव करूँगी। अगर किसी का कोई एरर आ रहा है ना, एरर भी यहाँ पे आपके पास बता दें ताकि हम उस एरर को भी साथ में रिजॉल्व कर लें। कोई इशू है तो पूछ लें। नहीं है? आगे चले। सबका हो गया परफॉर्म? अम्मार हुसैन मैम और परफॉर्म कर लो। अब्दुल सबूर तो बताया ना कर रहे हैं आप परफॉर्म, मैं जब पूछ रही हूँ। अच्छा, ये जो यस मैम चल रहा है। ऑन दानियाल यासिर, इन मैम सब एक की बात ना, पूछनी है। हाँ आईडी मेंशन नहीं है, आईडी मेंशन कर लें, पूछें। मैम एक बात पूछनी है, ऊपर हेलो वर्ल्ड में जो हमने कमेंट किया है। हाँ हाँ कमेंट तो किया है, लेकिन उसमें हाँ, जो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन था उसमें ब्रैकेट के बाद हमने डबल कोटेशन लगाए थे। हाँ डबल कोटेशन लगा दिया हाँ था, लेकिन नीचे नहीं लगाया फर्स्ट नेम में। देखो, इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कोई मैसेज नहीं शो नहीं करवाना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम अभी सिंपल क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास जो भी मैंने इसके अंदर स्टोर किया था वो एज इट इज यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, यस मैम। अगर मैं चाहती ना यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आता, लेट्स सपोज कि योर नेम इज, ठीक है, और जी इसको ओके करो, एप्लीकेशन क्लोज करते हैं। मैं ये कर्ली चाह रही ब्रैकेट हूँ कौन सा आता है? इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा योर नेम इज और उसके साथ मेरे पास मेरा वेरिएबल का नाम लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे मैं एक नया अच्छा कंसोल डॉट राइट लाइन लगाती, ठीक है, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आके फर्स्ट नेम प्रिंट करती। तो ठीक है, वी हैव मल्टीपल वेज। तो इस तरह से मेरे पास जी नाम आ रहा होता है योर नेम इज अली अहमद। एक तो ये तरीका है। सही। दूसरा तरीका क्या है, एक साथ लिखने का, मैं यहाँ से लाइन हटा दूँ तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, योर नेम इज अली अहमद। ठीक है, एक मैम और मेरे तरीका भी पास है। एरर आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखती हूँ। और तीसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे ये काम ना दो लाइन में नहीं करना, एक ही लाइन में करना है, तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटाऊंगी, यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आके ना अपना वेरिएबल साथ में लिख दूंगी इसी के प्लस के ऑपरेटर के साथ। ठीक है, एक मिनट ठीक होल्ड है। करिएगा, एक मिनट होल्ड। करना क्या है मुझे तो अभी तक कुछ नहीं। हाँ जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें अब जिसका एरर आ रहा है पहले तो।
मैम मेरा एरर है, मैं शेयर कर रहा जिसका भी एरर है वो अपनी स्क्रीन शेयर करें जल्दी से। हूँ। मैम कोई और शेयर कर रहा है। करें आप अच्छा अमार। मैं कर रहा हूँ। जी मैं अच्छा ठीक है, अमार एरर पे वहाँ क्लिक करें। ठीक है अमार, आपकी एप्लीकेशन क्या रनिंग स्टेट पे है? रन हुई भी नीचे एप्लीकेशन? पता नहीं मैं। बेटा अगर नहीं पता ना तो एक काम करें, अपने ना फुल स्क्रीन शेयर कर दें। फुल स्क्रीन शेयर, एक मिनट रुको। आपने अपनी सारी वीएस की स्क्रीन शेयर की है ताकि मैं देख सकूं बाकी चीजें भी, क्योंकि अगर आपने नीचे ओपन किया हुआ है। एक मिनट मैम, फुल स्क्रीन कहाँ से show? आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, ठीक है मैं वही ऑल स्क्रीन आ रहा है। ठीक है जी नीचे देखें आगे पास ना एक ब्लैक कलर की विंडो खुली हुई है, कंसोल की नजर आ रही है, खुली हुई लास्ट वाली और जी आगे। जी हाँ इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें। ठीक है ठीक है उसके बराबर में भी एक और विंडो खुली हुई है पर्पल कलर की, वो किस चीज की है? यस दिस वन, इसको भी क्लोज कर दें। ठीक है। कर आप इसे विंडो से खोल के। ठीक है अब और कोई विंडो तो नहीं खुली हुई ना एक्स्ट्रा? नहीं अब अपने पास प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस कंट्रोल करें। शिफ्ट और बी। यस ठीक है अब रन करें। कंट्रोल और F5 ना। जी कंट्रोल F5 करें। ठीक है क्या मैम। क्या प्रेस करना था मैम? आ गया जी, क्या बोल रहे हैं ये सबूर? कंट्रोल शिफ्ट बी किसकी वो शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट बी बिल्ड करता है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है जब भी हम प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं और आपका कंपाइलर आपका विजुअल स्टूडियो रीड आउट नहीं कर पाता या सेव नहीं कर पाता, तो हम अपना प्रोजेक्ट ना बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड का मतलब है कि जो भी चेंजेस या जो भी कोड मैंने करंटली परफॉर्म किया है उस कोड को अपने पास सेव कर तो लो। कंट्रोल एस का भी मतलब वही हुआ फिर? कंट्रोल एस आपका ना स्क्रीन का कोड सेव करता है, बैक एंड पे फंक्शनैलिटी जो उसकी हो रही ना रन जी टाइम जी। पे, उनको कंट्रोल नहीं कर रहा अच्छा होता। उसको कंट्रोल शिफ्ट बी ये करता है सेव। एग्जैक्टली रन टाइम की बैक एंड की जो फंक्शनैलिटी है सारी कंट्रोल शिफ्ट बी से आपके पास बिल्ड हो रही होती है अंदर ओके आपके कंपाइलर थैंक यू। के। ठीक है अच्छा मेरी स्क्रीन में वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है योर नेम इज, मैंने बीच में एक प्लस का साइन लगाया है। मैं ना स्क्रीन जूम कर देती हूँ ताकि ना देखने में आसानी हो। अब क्लियर है ना? ठीक है यहाँ पे हमने क्या लिखा, योर नेम इज, और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है मैंने? प्लस का। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम जो मेरा वेरिएबल था। प्लस का ऑपरेटर जो है मेरे पास ये काम करता है कि दो डिफरेंट चीज़ों को या दो मैसेजेस को या दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है। कॉन्कैटिनेट का वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए। कॉन्कैटिनेशन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने। कॉन्कैटिनेशन क्या चीज़ होती है कि अगर मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू प्लस कोई मैसेज एक साथ प्रिंट कराना है, देन आई हैव टू राइट प्लस साइन इन बिटवीन माई मैसेज एंड माई वेरिएबल। क्लियर है? अगर मुझे कोई वेरिएबल अपने मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है तो मैं उस वेरिएबल को लिखूंगी और साथ में अपना मैसेज बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस साइन इज यूज्ड एज एन कॉन्कैटिनेशन वेरिएबल, ये सॉरी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। वेरिएबल नहीं होता, वो ऑपरेटर होता है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन है तो अभी कर लो। इतना अच्छा समझ में आ गया, वाओ। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है इबाद से, इबाद अली खान। बड़ी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मैं वो आपने देख लिया मैम, अतीब थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करिएगा ताकि देखने पाए। पूरा इतना ही कोड है, दो ही लाइन में कोड किया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मेरा। अतीब यस मैम। अतीब अटेंडेंस बोली आपने? जी ठीक है अतीब, ये क्या काम किया मैंने अभी अपनी स्क्रीन पे, ये कर लिया आपने? नहीं करा मैम, मैं मोबाइल में हूँ। गुड, तो मोबाइल से कर लें ऑनलाइन कंपाइलर पे। मैम उस पर सही नहीं होता वर्क। मैं लैपटॉप में मैंने 19 डाउनलोड करा था, तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ना मैं
प्रॉपर करके आऊंगा। अच्छा हमाद यस मैम। हो गया। जी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ जाती है कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा मेरे पास ना एक कोड है, क्या इस कोड में से कोई एरर फाइंड आउट कर सकता है कि एरर क्या है इस कोड के अंदर? मैम फर्स्ट के बाद जो नेम का जो पहला लेटर वो कैपिटल इससे है। फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम हम कैसा भी लिखे वो मेरी मर्जी है। हम वेरिएबल का नाम कैसे भी डिफाइन कर दें वो मेरे पे डिपेंड जी करता है। मिस क्या मिस हुआ? बताऊं? जी बताएं। जी मिस कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है ना, उसके हाँ बाद आपने डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाए। वो भी मेरी मर्जी होती है। मैं चाहूँ तो ब्रैकेट यहाँ में ब्रैकेट देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में मिस। ये वाली जो मैम ब्रैकेट है ना कर्ली ब्रैकेट जो है जी जी वो बीच में लग नीचे गया है। नहीं लगाएंगे ना तब भी एरर नहीं आएगा। ये देखो मैम कर्ली ब्रैकेट लगाया ये कर्ली ब्रैकेट तो कहीं लगे ही नहीं है। मैम बीच में कर्ली ब्रैकेट है ना, ये तो इसके एक हैं। ये और रहा, इसके नीचे ऊपर हाँ, वाला। ऊपर वाला। मिस सही है। यहाँ बोल रहा हूँ मैं। मैम यहाँ नहीं नहीं सही है बिल्कुल ये कोड उधर मैम ऊपर टर्मिनेट नहीं करा। टर्मिनेट भी सही है। is equal नो नो देखो हमने ना जब लास्ट क्लास में अपने पास ना कोड किया था ना कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर पढ़ा था, तो मैंने आपसे एक बात करी थी कि हम जितना भी कोड अपना करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? मेन के मेथड के अंदर करेंगे। ये बात हुई थी मेरी आपसे लास्ट क्लास में। यस तो जी अगर अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या एरर है तो आप क्या बताएंगे? इसको दूसरा is मेथड equals एक्स्ट्रा to बनाओ। a sign नहीं है। किधर इक्वल्स को तो इसको एरर ही नहीं मेथड है। एक्स्ट्रा नो बनाओ। जी एक मेथड एक्स्ट्रा बना हुआ है, एक स्टैटिक मेथड वॉइड एक्स्ट्रा बना मेथड। है स्टैटिक वाइड मेथड। क्या मैं ये स्टैटिक वाइड मेथड देखो हम ना लिख के ट्राई करते हैं, हम ना लिख के देखते हैं कि क्या हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है। डेफिनेटली तुम लोगों के पास भी चल रहा है ना, साथ में आप लोग भी अपने पास इसको चला के देखते रहा करें कि क्या एरर आ रहा है। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? स्टैटिक वाइड और उसके आगे क्या लिखा हुआ था इन्होंने? मेथड्स के और राउंड ब्रैकेट्स मेथड लगाए एंड देन लाइक दिस। क्या ये एरर कर रहा है? नो इसके नो अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने हेलो लिख दिया। इज इट एन एरर? नो। यस क्या एरर है जो चल रहा है? मैं इसके अंदर लास्ट नेम लिख दूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ना एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है मेरे पास? लास्ट नेम का। ठीक है ये लास्ट फर्स्ट नेम है और इसका ना लास्ट नेम कुछ भी रख देंगे अभी। लास्ट नेम और लास्ट नेम इसका अहमद है और फर्स्ट नेम इसका क्या हो जाएगा? अली कर दिया मैंने ताकि ना अलग अलग नाम है। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या लिख दूंगी? इसका लास्ट नेम प्रिंट कराने। क्या लास्ट नेम की इंटेलिजेंस में वैल्यू आ रही है? लास्ट नेम दे रहा है मुझे इंटेलिजेंस में प्रिंट करने को? नहीं दे रहा। नहीं मिस एरर आ क्योंकि रहा वो है। ऊपर वाले मेथड में, वो ना ऊपर वाले मेथड में बना हुआ है। गुड। यहाँ पे आके पास ये वाला जो मेन का मेथड है इसकी स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? देखो डॉटेड लाइन नजर आती है ना आपको, ये स्कोप बताती है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि मेरे पास इस वेरिएबल को एक्सेस करने का राइट्स कहाँ कहाँ तक है। आप अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास खाली फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज देखने का, उनको पढ़ने का राइट है, ऐसा ही है। इसी जी मिस। तरह आपके पास यहाँ पे भी ना वेरिएबल्स को यूज करने के एक्सेस होते हैं। ठीक है अब इसको आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, लाइफ लाइन ऑफ वेरिएबल। ये दो वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आपके पास ये क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है, लाइफ लाइन ऑफ वेरिएबल मेरे पास कितना है। ठीक है तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है तो यहाँ से मैं इस तरह से चेक भी कर सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे स्कोप कितना है और इसकी लाइफ लाइन कितनी है। तो जब भी मेरे पास ब्रैकेट्स लगे होते हैं ना ये वाले, इस तरह से ये मुझे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं भी इस लास्ट नेम को प्रिंट करा लूँ, फर्स्ट नेम को प्रिंट करा लूँ, प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकल के कहीं पे भी यूज करती हूँ ऊपर वाली चीजें तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एरर फॉर मी। क्लियर है? यस मैम। तो एरर क्या Yes, हुआ ma'am. इस कोड में? अब इस कोड में एरर क्या है? मैम वो नीचे लास्ट वाली नेम लाइन में
लास्ट नेम आपका एरर है कि यहाँ पे आप लास्ट नेम प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है। नहीं करवा सकते। ये एक एरर है, ये लिखना होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपके मिड टर्म में, क्विज में, या फिर अपने पास जो फाइनल लैब जो भी होती है ना उसमें भी आ सकती है, फाइनल पेपर में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस ना, छोटे छोटे। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेमिंग रूल। कैमल रूल्स का हम कह रहे होते हैं, ठीक है। नेमिंग रूल किस तरीके से डिफाइन हो सकते हैं? वेरिएबल्स पढ़ के आए आप लोग थ्योरी की क्लास में। लेट्स सपोज व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं या साइड पे कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नाम है, ठीक है, इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। क्या हम वेरिएबल को इस तरह से लिख सकते हैं इंट a इक्वल टू 5 और उसमें कोई एरर आएगा? नो बस लिख तो सकते हैं। लिख तो सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। जी मिस। अगर मैं कहूँ मेरे पास है इंट a1 इज इक्वल टू 5, क्या इसमें कोई एरर है? ये नहीं लिख सकते। अच्छा, यस मिस। एक है 1a इज इक्वल टू 5, एक ये भी तरीका है, मेरे दिमाग में आया। ये भी नहीं लिख सकते। इंट इक्वल टू 5, ये भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। अम, ये ये भी नहीं। अच्छा जी, ये तरीका बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ठीक है। बाकी जी। लोग जो है नहीं बोल रहे अभी यहाँ पे, Yes, इसने भी ma'am. नहीं आंसर दिया तो देख लेगा, फिर बाद में भी मसला खुद ही होंगे, असाइनमेंट का मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये ठीक है। दूसरा मेरे पास अगर हम बात करें ये वाला A1, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मिस लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको क्रॉस नहीं करना, ये वाला लगाना। इस तरीके से नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। नहीं। नहीं लिख सकते। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। सही सही। इसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, ये वाला तरीका भी चल जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पे, इस इन चीज़ों से मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं अपने नाम में वेरिएबल का जो भी नाम रखूंगी वो सबसे पहले कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। बीच में कोई जी। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब है कि प्लस माइनस का साइन या कीबोर्ड का जितने भी कैरेक्टर्स है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स जो बने हुए होते हैं, इनमें से अगर मैं कोई भी साइन लगाती हूँ तो इट डेफिनेटली मीन्स इट्स एन एरर फॉर मी, ठीक है। ये सारे एरर्स होंगे, इन सबको भी परफॉर्म कर देंगे। अब ये इसके ऊपर भी ना, इसके अलावा अगर मैं कोई नाम के बाद कोई 1-2 का लिखती हूँ तो डेफिनेटली वो एरर नहीं है। स्टार्ट में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी एरर आ जाएगा, ये ठीक होगा। ये इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ। अंडरस्कोर यहाँ पे आ जाए, कौन सा वाला है? मिस वैसे एरर हुआ क्यों? कौन सा वाला? न्यूमेरिक वाला? यस मैम, मतलब बाद में लिखेंगे तो सही है, पहले लिखेंगे तो गलत है। के आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का रूल है नेमिंग कन्वेंशंस बनाने के लिए, हर चीज़ का एक लिखने का तरीका बना के माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है। अगर हम उस तरीके को फॉलो नहीं करते तो एरर हमारे लिए बन जाता है। ये वजह है, एक फिक्स Okay. स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, हर लैंग्वेज में है, ठीक है। ये अंडरस्कोर 1 अलाउ है। लेट्स सपोज मैंने एक और बोला था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ इंट ए और इस तरह से लिखती हूँ तो ये भी एक एरर होगा, आ रहा है ना यहाँ पे एरर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आके 1a लिखेंगे इज इक्वल टू 5 लिखा, 51 कर देते हैं तो ये भी एक एरर हो जाएगा। इंट a1 इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन एरर। क्लियर है? सब क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्टली आपके पास है किस तरह से? स्मॉल केस का तो कोई यस मसला नहीं है मैम। ना। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे A1 इस तरह से भी लिख दूँ तो भी मेरे पास रन हो जाएगी एप्लीकेशन। क्लियर है? स्मॉल कैपिटल मैटर नहीं करते, यस ठीक है, मैम। दोनों चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास, ये मेरे पास कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या कहते हैं मेरे पास? नेमिंग कन्वेंशन। तो मैं अपने नेमिंग कन्वेंशन सेट कर रही हूँ कि किस तरह से मुझे यहाँ पे नेम रखने हैं अपनी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारे रूल्स भी डिफाइन हुए हुए हैं
कि मेरे पास कौन सी चीज़ किस तरह से लिखनी है। सारे नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना डिफाइन हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ना कुछ वर्ड्स ना फिक्स है, रिजर्व हो। जैसे हमारे पास कहते हैं ना, हमारे पास ये चेयर रिजर्व है, ये सीट रिजर्व है, तो इसी तरह मेरे पास ना कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं लैंग्वेजेस में। ठीक है, उन कीवर्ड्स को हम स्पेसिफिकली उनके सिलेक्टेड पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पर इंट है। इंट मैं हमेशा तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट देनी हो या डालनी हो। स्ट्रिंग तब यूज़ करते हैं जब मुझे कोई भी स्ट्रिंग टाइप का नेम वगैरह प्रिंट करना हो। और कंसोल में तब यूज़ करती हूँ, या राइट लाइन में तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई चीज़ प्रिंट करानी हो। दीज आर फिक्स। लेट सपोज कि मैं ये चाह रही हूँ, ये जो इंट लिखा और राइट इस तरह लिखा। ठीक है, राइट क्या है, मेरे पास एक मेथड का नाम है ना राइट लाइन। मैंने ये चाह रही हूँ कि मैं इसको ना एक वेरिएबल बना लूँ, तो क्या ये बन जाएगा? बन सकता है। या मैं चाह रही हूँ ये जो मेरे पास वाइड लिखा हुआ है या ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, इंट लिखा और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू 45। एरर आ गया। यस जी मिस। ठीक है, मुझे चाहिए ना स्ट्रिंग की वेरिएबल नेम। वेरिएबल का जो नाम होगा ना वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे? मैम इससे पहले कुछ लगा देंगे, एंड में कुछ लगा देंगे। वेरिएबल डालेंगे। इसके दो कंडीशन है, या तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, या फिर मैं जी इसके आगे @ लगा दूँ। ठीक है, तो भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये एज एन वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे कि मैं इस तरीके से इनको मिस डबल कोड में लिख सकते हैं क्या? डबल कोट में क्या ये वाली वैल्यू 45 को? जी नहीं नहीं नहीं, ये जो स्ट्रिंग नहीं इंटीजर के डबल बाद। कोटेशन नहीं, डेफिनेटली वो एरर होगा, वो भी एरर हो जाएगा। ठीक ठीक है, अच्छा जी। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है मैनुअल में कि सारे कांस्टेंट के नाम लिखे हुए हैं कि आपने डेफिनेटली इनमें से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ऑलमोस्ट सारे ही यूज़ कर लेंगे। कुछ होते हैं जो आपके पास शायद रहे, वरना हम ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं ना, तो सारे क्लासेस में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है हमारे पास? कांस्टेंट ना हमारे पास फिक्स वैल्यूज को कह रहे होते हैं। ठीक है, कि मैं अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर रही हूँ और चाहती हूँ कि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो दोबारा। ठीक है, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज ना करें, तो उसके लिए हम अपने पास कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं एंड्रॉइड ये C# के अंदर। लेट सपोज कि इन सारी चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं कि अभी हमें इनका काम नहीं है। कमेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कमेंट आप ऊपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। देख रहे हो, कमेंट हो गया। अगर आपने कमेंट हटाना है तो सेलेक्ट करें और फिर अनकमेंट कर दें। ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट कैसा होता है? /* एंड जहाँ तक कमेंट करना है वहाँ पे /& यहाँ तक से लेके यहाँ तक की मेरी सारी लाइंस कमेंटेड है। कमेंटेड का मतलब है कि अब ये लाइंस रीड नहीं होंगी। सिंगल लाइन से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। मैम ये थोड़ा वापस बता देंगे। देखो, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, /shift के पास जो होता है वो वाला / लगाइएगा और * लगाया, और जहाँ पे मुझे क्लोज करना है ना अपने पास, वहाँ पे भी * और शिफ्ट लगाया। इससे क्या होता है कि एक साथ मैं मल्टीपल लाइन्स को कमेंट दे सकती हूँ। ये वाला जो कमेंट होता है ना, सिंगल लाइन का होता है। इसको मैं लिख देती हूँ अपने पास यहाँ पे ताकि ये याद रहे। ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में भी आपके पास मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। एक लाइन को कमेंट कर रहा होता है और यहाँ पे ये आ जाता है मेरे पास /* मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये दोनों आपके पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपके पास कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। इस पर कोई लिमिटेशंस, बाउंड, कोई एरर नहीं आता अगर आपने कोई सेंटेंस मिस्टेक ना की हो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट हमें बनाना है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है int a = 100। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल क्या आ गया है जिसकी वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, 100 का मतलब क्या है कि अब जब भी हम अपने पास इसको प्रिंट करेंगे, console.writeLine में मैंने लिख दिया a,
तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 100 प्रिंट हुई हुई, ठीक है। ऐसा ही है, F5 किया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया 100। अब अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा अगेन आऊँगी और मैंने दोबारा लिख दिया इस वेरिएबल की वैल्यू 145 इज इक्वल टू 145। क्लियर है। और इसको हम दोबारा कंसोल डॉट राइट लाइन करके ए को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। पहले वहाँ पर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी 100 और उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो गई जो मैंने इसको अपग्रेड करवाई। दिस इज कॉल्ड, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर जो हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं जिस तरीके से। ओके मैम। ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे अपना एक लिख दूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व वर्ड है जो कांस्टेंट बनाने के काम आते हैं। जैसे ही मैं इसके आगे कॉन्स्ट का कीवर्ड ऐड करूंगी यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर किस चीज़ का है, इस एरर को रीड आउट कर लें। लोकल कांस्टेंट ए इन में ए error। इक्वल टू, बिल्कुल ए में एरर आ गया क्योंकि क्या है मेरे पास लोकल कांस्टेंट बना हुआ है। एक वेरिएबल है जो कि मेरे पास लोकली क्या बन चुका है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल के साथ लग जाएगा तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इन केस अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज करके रन भी कर दी तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैम अगर नीचे वाली वैल्यू हटा दें जो आपने चेंज करके लिखी हुई है डेफिनेटली आप फिर चल जाएगी, तो कोड चल जाएगा, फिर तो कोई एरर ही नहीं है। यहाँ पे आएंगे और इसको मैं कमेंट कर दूंगी, ठीक है। अब दो बार आउटपुट देखो, अब दो कंसोल डॉट राइट लाइन इधर भी लगा हुआ है और इधर भी। इट मींस कि मेरे पास 2 टाइम्स 100 प्रिंट हो जाएगा, 100 एंड 100। ये वैल्यू फिक्स है, वैल्यू एक ही, अब बार बार वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है। मैम ये हार्ड कोड करता है कांस्टेंट की वैल्यू? हार्ड कोड कह सकते हैं, बिल्कुल। अभी हम जितना भी कोड कर रहे हैं ना हार्ड कोड लिए अपनी वैल्यू जी। खुद फिक्स करके काम कर रहे हैं। ओके मैम। अभी यूजर से इनपुट नहीं दिया, आज की क्लास में वो भी करना है हमें। इनपुट किस तरह से लेना है वो भी आज की एग्जाम्पल में है। तो अब इसके बाद ए की वैल्यू जितनी बार भी आएगी पर वो पहले पे जिस पे कांस्टेंट लगा हुआ होगा उसी को वही प्रिंट कंसीडर होगा, करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही कंसिडर हो गया आपके पास। ठीक है। ओके अच्छा, मैम। ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, उस दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जब तक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक